डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। इसके फंडामेंटल्स अपन ने पढ़ लिए, आव्यूह के प्रकार पढ़ लिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है आपको, दो आव्यूह दे रखे हैं, दो मैट्रिक्स ये बराबर दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं। तो अपन ने बराबर समान मैट्रिक्स पढ़ लिया। समान मैट्रिक्स में उसकी कोटि समान होती है, यानी कि ऑर्डर समान होता है और उनकी संगत है वो भी क्या होने चाहिए, समान होना चाहिए, तब वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। लेकिन इसमें ऑलरेडी इक्वल दे रखा है और एक का मान पूछा है, एक का मान पूछा है। तो देखिए दोनों आव्यूह समान है, सॉल्यूशन करेंगे इसके। दोनों आव्यूह समान है कि नहीं, इसलिए प्रदत्त अवयव भी क्या होंगे, भी समान होंगे। प्रदत्त अवयव भी क्या होंगे, समान होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि k+4 इक्वल टू, तो ए हो जाएगा। इसको इक्वेशन एक मान लो। अब अपने को ए का मान ज्ञात करने के लिए k का मान भी चाहिए। तो अभी यहाँ देखते हैं k-6 इक्वल टू इसका कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, क्योंकि इसके संगत अवयव ये और एक के संगत -1 और 3 के संगत 3, 3 के संगत 3 और k-6 के संगत -4। तो यहाँ गड़बड़ है कुछ, यहाँ प्लस का चिन्ह होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ अपन इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो k इक्वल टू कितना आ गया, -4, 6 इधर प्लस के हो जाएंगे, तो k इक्वल टू कितना आ गया, 2। k का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो k का मान कितना आया, 2 आया। तो 2 + 4 इक्वल टू a, या a इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। तो दोनों आव्यूह समान है, इसलिए प्रदत्त आव्यूह समान होंगे। ठीक है, तो k+4 के इक्वल टू a आ जाएगा और k-6 इक्वल टू -4 आ जाएगा। ठीक है, और इससे अपन मान निकाल लेंगे। इसके बाद में अपना क्वेश्चन नंबर 4 आता है, 4 आता है, क्वेश्चन नंबर 4 आता है। वो कह रहा है 6 वाले आव्यूह के संभावित क्रम क्या होंगे। 6 आव्यूह वाले आव्यूह के संभावित क्रम, तो सॉल्यूशन इसका हम जानते हैं। देखिए, यदि किसी आव्यूह का क्रम m गुणा n हो तो उसमें mn अवयव होते हैं। ठीक है, यह अपन ने पीछे भी पढ़ लिया। अगर किसी आव्यूह का क्रम m गुणा n हो तो उसमें अवयव की संख्या होती है mn होती है। अतः 6 आव्यूह वाले आव्यूह के संभावित क्रम क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, आव्यूह की संख्या 6 ही आनी चाहिए। 1 गुणा 6 हो सकती है, 2 गुणा 3 हो सकती है, या 3 गुणा 2 हो सकती है, या 6 गुणा 1 हो सकती है। इसका मतलब समझे, 1 गुणा 6 यानी कि 1 पंक्ति और 6 कॉलम। 2 गुणा 3 इसका मतलब 2 पंक्ति 3 कॉलम। 3 गुणा 2 3 पंक्ति और 2 कॉलम, या 6 गुणा 1 यानी 6 पंक्ति और 1 कॉलम हो सकता है। मैक्सिमम यही क्रम होंगे। ठीक है, क्योंकि अवयव की संख्या वो 6 आनी चाहिए ना, क्योंकि अवयव तो कितने दे रखे, 6 आ रहे। तो संभावित क्रम आप क्या क्या ले सकते हैं वो अपना यहाँ बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में आते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। आपको कह रहा है कि 2 गुणा 2 क्रम का आव्यूह aij ज्ञात कीजिए।
जिसके अवयव है ना, जिसके अवयव, जैसे इसका मैं ले लेता हूँ पाँचवा का सेकंड पॉइंट ले लेता हूँ मैं। अवयव ए आई जे इक्वल टू आई प्लस चलो थर्ड ले लेता हूँ। ये थर्ड दे रखा है आपको 2i माइनस 3j, 2i माइनस 3j, ए आई जे इक्वल टू दे रखा है 2i माइनस 3j। ठीक है, आपको ज्ञात करना है। तो अपन लेते हैं, माना आव्यूह A11, A12, A21, A22। ठीक है, ये 2 गुणा 2 क्रम का हो गया, क्योंकि आपको 2 गुणा 2 क्रम का ही पूछ रहा था, इसलिए वही लेंगे। ठीक है, अब इसके अवयव कैसे प्राप्त होते हैं, देखिए ये आपको दे रखा है ए आई जे इक्वल टू 2i माइनस में 3j, 2i माइनस में 3j। तो आपको ज्ञात करना है सबसे पहले अवयव A11 ज्ञात करना है। ये परीक्षा में आता है, इसका ध्यान रखना, और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। A11, इसका मतलब A11 का मतलब i का मान भी 1 और j का मान भी 1 हो गया। तो यहाँ अपन i का 1 रख देंगे और -3 j का मान भी 1 रख देंगे। इसको हल करते हैं तो कितना आता है, -1। A12, अब A12 अवयव चाहिए, इसका मतलब i का मान 1 और j का मान कितना हो गया, 2। इसको हल करते हैं तो 2 - 3 दूनी 6, यानी कि माइनस के कितने हो गए, 4 आ गए। इसके बाद में आपको चाहिए A21, यानी कि 2 × i का मान 2 हो गया और 3 × j का मान 1 हो गया, यानी कि 4 - 3 इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। A22, यानी कि 2 × 2 और j का मान भी कितना आ गया, 2, यानी कि 4 - 6 माइनस के कितने आ गए, 2। इसलिए ए अवयव क्या आ जाएगा आपका मैट्रिक्स, -1, A12 -4, ये 1 है और ये -2। ठीक है, ये आपको इस प्रकार से आपको ज्ञात करना है। समझ में आ गया होगा जो मैं समझाना चाहता हूँ। आपको 2 गुणा 2 क्रम का या 3 गुणा 3 क्रम का कोई भी अवयव पूछ सकता है, वो देगा। ठीक है, जिसके अवयव ऐसे प्राप्त होंगे। ठीक है, उस अनुसार अपन मान लेंगे। 2 गुणा 2 क्रम का है तो मान लिया अपन, माना अवयव ए ये है। ठीक है, अब इसमें ए आई जे आपको दे रखा तो वो लिख लेंगे। इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ आप चाहो तो लिख सकते हो, जहाँ i और j इक्वल टू 1 और 2, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा i का मान 1 है और 2 है और j का मान भी 1 और 2 होगा। तो A11 ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, आपको 11 i का मान भी 1 लेना पड़ेगा, j का मान भी। A12 अवयव ज्ञात करने का i का मान 1, j का मान 2। A21 अवयव ज्ञात करने के लिए i का मान 2 और j का मान 1। इसी प्रकार A22 ज्ञात कर लेंगे और आपका मैट्रिक्स A आ जाता है। इसी प्रकार आप 5th क्वेश्चन के सब बाकी क्वेश्चन निकालना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझ में आ जाएगा। थैंक्स।